पत्नी को जज ने ऐसी सजा सुनाई, कहा तब तक इसको फांसी पर लटकाए रखो जब तक इनकी मौत नहीं हो जाती है। मैं आपको ले चलता हूं, लॉकडाउन के समय की बात है। उन्नाव और लखनऊ जिले, दोनों जिले के जो है बॉर्डर में बसे गांव पर, वहां पर एक जो है बेटा अपने बाप के सहित 6 लोगों की कत्ल कर देता है और फिर अपने आप को जाकर पुलिस के हवाले कर देता है। दरअसल पूरा मामला आप बता दो कि एक किसान का 2 बेटे होते हैं, 2 बेटे के बाद एक बेटी होती है, सबका विवाह शादी सब कुछ हो जाता है। उसके बाद में कुछ जमीन का बंटवारे को लेकर बात बढ़ती है, तो बेटा जो है उस बाप का के सहित 6 कत्ल करता है बाप को लेकर के, और फिर उसके बाद मामला जो है कोर्ट में जाता है। कोर्ट के बाद 4 साल 9 महीने बाद उसको सजा हो जाती है, उस बेटे को जिसने कत्ल किया था और अपने आप को पुलिस के हवाले किया था, उसको सजा होती है फांसी। फांसी में जब तक इसको लटकाए रखो तब तक इसकी डेथ ना हो जाए। उसके साथ साथ उसकी पत्नी भी उसी में कुट जाती है। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ गांव जो है बंथरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत, लखनऊ का एक बंथरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव होता है गुदौली। गुदौली होता है, उसका नाम अजय सिंह होता है। एक बेटे का नाम अरुण सिंह होता है, दूसरे बेटे का नाम जो है अजय सिंह होता है। अजय सिंह बड़ा बेटा होता है, अरुण सिंह छोटा बेटा होता है। तो एक बाप होता है, वो उससे अजय सिंह 20-22 साल से अलग रह रहा था। तो कुछ समय पहले 2016-17 में जो है उनके पिता ने सोचा कि सब कुछ निपट गया है, शादी विवाह निपट गया है, तो क्यों ना इनकी जमीन जो है हमारे पास है उसको बांट दिया जाए। उनके पिता दोनों बच्चों को अपनी जमीन में 6-6 बीघा, उनके पास 12 बीघा जमीन होती है, और 6-6 बीघा जमीन बांट देते हैं। और 6-6-12 बीघा जमीन बांटने के बाद 10 बीघा की जमीन की बात आती है, तो बड़ा बेटा जैसे पूछता है उसका पैसा क्या हुआ, वो जमीन जो आपने बेच दी थी 10 बीघा। तो बाप कहता है कि मैंने आपके छोटे भाई या बिटिया की शादी वादी में लगा दिया, वो पैसा मेरे पास नहीं। इस बात को लेकर के बड़ा बेटा गुस्सा हो जाता है। गुस्सा होने के बाद जो है मामला मारपीट तक पहुंच जाती है, लेकिन उस समय सब लोग शांत हो जाते हैं, फिर अपने अपने घर चले जाते हैं, कोई ऐसे लेकर। लेकिन जो है मन में ये उसके रहता है कि मेरे बाप ने मुझको उस जो बेची थी जमीन उसमें हिस्सा नहीं दिया। तो चलिए मैं आपको पूरी खबर पे ले चलता हूँ। आप लोगों ने देखा कि जो बाप है अमर सिंह, उसके दो बच्चे अजय सिंह, अरुण सिंह, और दोनों में जमीन विवाद को लेकर जो है झगड़ा होता है। नाम है मैंने बताया आपको अजय सिंह। जगह है उत्तर प्रदेश का लखनऊ थाना। लखनऊ के थाना क्षेत्र जो है लगता है बंथरा का गांव लगता है गुदौली। गुदौली में जो अजय सिंह रहता है वो अपने बच्चे, नाबालिग बच्चे को साथ लेता है और कहता है चलो बेटा एक काम को अंजाम देकर आते हैं। बेटा को एक तमंचा देता है और अपने सरवर को उससे मुड़ा लेता है, मतलब सर में बाल दोनों बच्चों और अपने नहीं रखता है। उसको बेटे को एक तमंचा देता है और अपने हाथ में बाका लेता है। बाका क्या है? बाका जो गन्ने उन्ने को काटने का काम आता है, अगर आप लोग जानते हो, गांव के क्षेत्र के लोग जानते हैं। और अपना खुद बाका लेता है और यहां से चलता है लगभग अपने गांव से बगल के गांव में, क्योंकि उसके पिताजी जो है बगल के गांव में रहते थे, वो उनसे अलग रह रहा था 20-22 साल से, बता रहा था 20 साल से अलग, 22 साल से अलग रह रहा था। तो बाका लेकर 30 अप्रैल सन 2020 को, लॉकडाउन का समय 30 अप्रैल 2020 को 5:30 बजे जो है यहाँ से निकलता है। पड़ोसी जिला उन्नाव के गांव बिष्णु रेखा, जो पड़ोसी जिला उन्नाव लगता है, बॉर्डर पे इनका घर होता है, वहां पर बिष्णु रेखा के पास अजय सिंह पहुंचता है। अजय सिंह के जो है पिता अमर सिंह होते हैं, वो खेतों में काम कर रहे होते हैं उस समय। और अमर सिंह जब देखते हैं कि उनका बेटा आ रहा है तो देखते हैं कि ये क्यों आ रहा है, लेकिन जब उसके हाथ में बांका देखते हैं और छोटे उसके पोते के हाथ में अपने जो है पिस्टल देखते हैं, तमंचा देखते हैं, तो डर जाते हैं। और डर जाते हैं जो कि मामला उनका चल ही रहा था, झगड़ा हुआ ही था, तो वो भागते हैं वहां से और बचाओ 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 चिल्लाने लगते हैं। अब उनकी उम्र जो होती है लगभग 70 वर्ष बताई जाती है, और वो बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए जब भागते हैं तो पीछे से उनका बेटा जो है और तेज उनको खरीदना शुरू कर देता है। और जब खरीदना शुरू कर देता है, इसके बीच में उनकी 70 साल उम्र होने के कारण उस तरीके से नहीं भाग पाए और बीच में गिर गए। वहां पे आसपास लोग और भी होते हैं, जो लोग को देख रहे होते हैं, वो लोग भी बचाने का प्रयास करने के लिए दौड़ते हैं अपने यहाँ से, लेकिन तब तक इनका बेटा अजय सिंह अपने बाप के ऊपर जो है उस बाके से वार कर देता है और सर को उसको काट देता है। अब बाप की मृत्यु वहीं पर हो जाती है और बहुत बुरी तरीके से मृत्यु होती है। सब लोग देखते हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं करता है कि लोग पुलिस में सूचना दी जाए या फिर इनको रोका जाए, क्योंकि सब लोग डरे सहमे हो जाते हैं। वहां से वो फिर भागता है और तब तक भी कोई पुलिस को सूचना नहीं देता है। अगर पुलिस को सूचना देता, अगर पुलिस 10-15 मिनट में आ जाती तो और कत्ल होने से शायद रुक जाते हैं, ये कहानी रुकती। लोग सोचते हैं चलिए वो जमीन का मामला था, बाप को मार दिया, गुस्सा हो गया होगा, शांत हो गया होगा। वहां से फिर वो निकलता है, वहां से एक तरफ उसके भाई होते हैं,
इसी गुदौली के अरुण सिंह होते हैं। उसका छोटा भाई जो होता है अरुण सिंह लगभग 40 वर्ष का होता है। उसकी जो है पत्नी होती है राम सखी, उसके 2 साल की बच्ची होती है और 9 साल का बेटा होता है। वो लोग भी अपने खेत में काम कर रहे थे, थोड़ा दूसरी तरफ काम कर रहे थे। ये वहां बाका लेकर और पिस्टल लेकर, ये दो बाप बेटे, जो नाबालिग बेटा होता है उसका नाम नहीं लिया जा सकता क्योंकि वो नाबालिग है, ये इसमें बताया गया है जो है उस्मान सैफी की साहब के द्वारा वो जो कहानी सुनाते हैं, मैंने वहां से आपको ये कहानी आपको बता रहा हूँ। तो 2 साल की बेटी और 9 साल का बेटा होता है। तो अरुण सिंह जो होता है वो भी 40 वर्ष का होता है और राम सखी लगभग 38 वर्ष की होती है। लोग खेत में काम कर रहे होते हैं और वहां पहुंचते पहुंचते ही ये जो अजय सिंह होता है ये अपने भाई के ऊपर हमला कर देता है, और किससे, बाकी से इस बार नहीं, क्योंकि जानता है कि वो मुझसे छोटा है, शायद मैं हम उससे लड़े तो उस तरीके से हमला ना कर पाए, रोक ले हाथ को और काट ना पाए, तो उसे बच्चे से पिस्टल लेकर पिस्टल से गोली मार देता है, मतलब तमांचे से गोली मार देता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। और यह सब देखते देखते सब लोग भयभीत होते, वहां के पास लोग करें भी तो क्या करें, बहुत तेजी के साथ उसको चाहते हैं कि रोक लेने की, कोई रोक नहीं पाता है डर के मारे। तब तक उसकी पत्नी जो राम सखी होती है अपने 2 साल बच्ची को लेकर और बेटे को लेकर वहां से भागना वो भी चाहती है, वो भी चिल्लाती है बचाओ बचाओ। कौन बचाए, फिर मैं किस बीच में आ जाए, कौन बचाए इस मामले में, और वो तमंचा भी था हाथ में और जो है उधर बाका भी था, क्या करे, कोई तो करे तो क्या। तब तक वो उसके राम सखी के भी पास पहुंच करके और मारता है उसके गले पर, उसका भी जो है धड़ जो है काट देता है और उसकी भी मौत वहीं पर हो जाती है। लोगों को अब भी लगता है कि चलो हो गया होगा, अब बच्चे रहेंगे जिस तरीके। तब तक इसी बीच में जो कोई सोचता हो या ना सोचता हो, इसी बीच में वो बच्चों के ऊपर भी रहम नहीं खाता। वो जो बड़ा बेटा होता है अमर सिंह का, वो अपने भतीजे के ऊपर, अपनी भतीजे के ऊपर भी रहम नहीं खाता। उधर अपने बाप को मार के आया काट के, भाई को गोली मार दिया, भाई की पत्नी राम सखी जो होती है उसको बाकी से काट दिया, उसके जो बच्ची होती है 2 साल की और 9 साल का बेटा उसको भी उसी बाकी से काट देता है और उनकी भी मौत हो जाती है। मतलब 4 से 5 लोग को यही पर सुला करके खेत में ही फिर भागता है घर की तरफ। अब घर की तरफ जब भागने लगता है तो सोचता होगा कि क्या, अब कुछ तो दिमाग में रहा होगा, लोग अब भी नहीं समझ पाते कि क्या करेगा। और फिर गांव में घुस जाता है और पुराने घर के पास पहुंचता है, वहां पर उसकी माँ बैठी होती है, उसकी माँ बैठी होती है, वो भी इंतजार कर रही होगी या कि सब लोग खेत में गए हैं, सब लोग अपने घर पे रहते हैं कि वो लोग खेत में गए हैं, वो बैठी थी। वहां पर पहुंचते पहुंचते वो भी बाका लेकर जब पहुंचता है तो माँ भी घबरा जाती है, चिल्लाओ बचाओ चिल्लाती है, तो माँ के ऊपर भी वार कर देता है बाकी से और उसको भी हत्या कर देता है और बेरहम तरीके से हत्या करता है। आप लोग समझ सकते हैं कि ये कितनी निर्दयता पूर्वक हत्या की गई थी। और वहां के आसपास लोग, लॉकडाउन था, सब लोग अपने घर में थे, कुछ लोग बाहर निकलते हैं, देखते हैं, उनको रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन कोई हिम्मत नहीं जुटा पाता कि इसको पकड़ ले, किसी कत्ल ना हो, किसी कोई नहीं पकड़ पाता। फिर कत्ल करके चला जाता है, सीधा थाने के पास पहुंचता है और थाने में अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है। और उसकी माँ की उम्र जो होती है लगभग 68 वर्ष होती है और राम सखी की उम्र, जो छोटे भाई की पत्नी की उम्र होती है, वो लगभग 38 साल की होती है। उसके भाई की उम्र लगभग 40 साल की बताया जा रहा है और उसके बच्चे, 2 बच्ची, एक बच्ची की उम्र 2 साल और बच्चे का उम्र लगभग 9 साल बताया जा रहा है। अजय सिंह अब वहां से निकलता है और सीधे बंथरा थाने चला जाता है और बंथरा थाने पर पहुंचकर पुलिस के पास बताता है, कत्ल के बारे में बताता है कि मैंने 6 कत्ल कर दिया है और जमीनी विवाद को लेकर कत्ल कर दिया है। इस पर पुलिस पहले विश्वास नहीं करती कि शायद पागल हो या कुछ इसका दिमाग तो नहीं सटक गया है। तो वो बताता है, तो उसके बाद उस गांव के प्रधान को फोन करके लोग पूछते हैं, तो वो आते हैं और इसकी पुष्टि करते हैं कि हाँ 6 कत्ल इसने किया है। उसके बाद में पुलिस जो है FIR लिखती है और सोचती है कि पागल तो नहीं, इसकी जांच करवाई जाती है तो सब कुछ नॉर्मल होता है और बात वो लिख के फिर रिपोर्ट लिख ली जाती है कि इसका क्या हुआ। तो वो बताता है कहानी के लगभग 22 साल पहले से मैं अलग रह रहा था, बाप ने मेरे 12 बीघा जमीन थी उसको 6-6 बीघा बांट दिया था, लेकिन 10 बीघा जमीन उसने बेच रखी थी, उसने मुझको हिस्सा नहीं दिया था। इसी बात को लेकर मैं विवाद था और परेशान था और इसी को लेकर मैंने ऐसा काम किया है। और फिर वो इसलिए अपने पुलिस को, अपने आप को पुलिस के पास सौंपता है कि अब शायद कोई नहीं बचा है, अब कोई नहीं बचा है कि गवाही देगा और उनको ज्यादा सजा होगा। और 4 साल 9 महीने तक केस चलता है जो था अदालत में। उसके बाद जब जज को समझ में आता है कि इसने कत्ल क्यों किया, कत्ल इसलिए किया कि कोई बचे ना, गवाही ना दे, चाहता है कि इसको ज्यादा सजा ना हो और ये बच जाए। लेकिन उसकी एक बहन होती है, जो बहन का नाम आप लोग को नोट कर लीजिए, बहन जो दुर्गावती होती है, उसका पति होता है राजू, गांव होता है हसनगंज, जिला होता है उन्नाव।
बहन जो है आती है इनके पकड़े जाने के बाद, जब एफआईआर लिखी जाती है तो पुलिस जांच शुरू करती है, बहन आती है, उन सभी लोग का अंतिम संस्कार करती है अपना, और अंतिम संस्कार के बाद वो दरवाजे अदालत के पास वो खड़ी होती है कि मैं तब तक लड़ूंगी जब तक इसको सजा नहीं दिलाऊंगी, अपने बाप के लिए, अपने मरे हुए भाई के लिए जिसका कत्ल हुआ है, और इस हत्यारे भाई को मैं सजा दिलाऊंगी। तो दुर्गावती लड़ती है एक तरफ से मुकदमा अपने, और ये उस बहन का कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि जेल में होता है, और उस समय मुकदमा होते होते 4 साल 9 महीने बीत जाता है। और बात जब पहुंचती है 4 साल 9 महीने के बीच में क्या क्या हुआ, तो ये सब जानने के लिए मैं आपको बता दूं कि जो 4 साल 9 महीने में लखनऊ के अदालत एडीजी रोहित सिंह होते हैं, 17 जनवरी 2025 को यह फैसला सुनाते हैं कि पति पत्नी को फांसी पर लटका दो और तब तक लटकाए रखो जब तक इनकी मौत ना हो जाए। तो ये सजा जो है 17 जनवरी को अभी मिलती है, कल जो कि कल थी, परसों 17 जनवरी 2025 को ये सजा सुनाई जाती है। तब ये अखबारों में फिर से मामला आता है, तो मैंने सोचा कि आप लोग को बता दिया जाए। बेटे जो नाबालिग था उसका जो है मामला जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा था। जुवेनाइल उसको जब सजा देगी तो ज्यादा ही सजा देगी, कुछ कम तो नहीं देगी। भले ही कुछ रहा हो कि बच्चा उसका भी 14-15 साल का होता है, लेकिन नाबालिग था, उसी को लेकर हो गया था। तो 14-15 साल, उसका नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया है, तो वो उसको जो है सजा तो मिलेगी जुवेनाइल कोर्ट के द्वारा। और बता दूं कि 30 अप्रैल सन 2020 को यह घटना होता है, और जब पुलिस 30 जुलाई 2024 को जांच पूरी करती है, 30 जुलाई 2020 को जांच पूरी करती है पुलिस, 30 जुलाई 2020 को जांच पूरी करती है पुलिस, और 7 जनवरी सन 2023 को चार्जशीट दाखिल देती है अदालत को। और उसके बाद 18 जनवरी सन 2021 को आरोप तय हो जाता है कि इसने ये कत्ल किया है। तो 1 अगस्त सन 2023 में गवाही होती है, और 10 दिसंबर 2024 को साक्ष्य गवाही की सुनवाई हो जाती है, और उसके बाद में जो है आरोप तय होकर जो है फैसला अदालत में सुनवाई के लिए रख दिया जाता है। तो 17 जनवरी सन 2025 को, 17 जनवरी 2025 को जब गवाही हो जाती है 10 दिसंबर सन 2024 को, तो 17 जनवरी 2025 को इनके ऊपर मौत की सजा सुनाई जाती है। और इस सबका जिम्मेदार जो सोच रहा था कि कोई नहीं बचेगा, तो कोई गवाही नहीं देगा, तो इतनी बड़ी सजा नहीं होगी, तो उसको भी सजा हो जाती है। और सजा होती है कि इसको तब तक लटकाए रखो तब तक इनकी मौत न हो जाए। और सजा होती है पति पत्नी दोनों को। अगर दोनों को क्यों होती है? क्योंकि पति ने इंजाम दिया था, तो अदालत मानती है कि पत्नी को सब कुछ पता था, हर एक चप्पे चप्पे के बारे में जानकारी थी, क्या होने वाला है जानकारी थी, उसने कभी रोकने का प्रयास नहीं किया, और वो भी इसमें संलिप्त थी। इसलिए पति पत्नी दोनों को फांसी की सजा सुनाई जाती है। और अब 30 दिन का उनके पास समय है कि जो निचली अदालत ने इनको फांसी की सजा सुना दिया है, अगर ये हाई कोर्ट में जाना चाहे, उच्च अदालत में जाना चाहे, तो जा सकते हैं और अपने लिए अपील कर सकते हैं। अगर वहां की कोर्ट जो समझे वो कर सकती है, लेकिन हाँ, यहाँ निचली अदालत से इनको फांसी की सजा दे दी गई है, और बच्चे को जुवेनाइल कोर्ट में अभी चल रहा है। तो आप लोग क्या सोचते हैं? ऐसे दर्दनाक जो कहानी मैंने आपको सुनाया, और पिछले कुछ दिनों से मैं सुनाता चला आया हूँ, जो दर्दनाक कहानी होती है, कहानी ये नहीं, सच्चाई है, यही सच्चाई है। तो इसमें आपको क्या लगता है, क्या ऐसे लोग जो हमारे आसपास के क्षेत्र में नहीं होंगे? होते हैं। समय आने पर जो मामला सामने आ जाता है, समय आने पर लोग सामने आते हैं और ऐसे ऐसे घटनाओं को अंजाम देते हैं। तब आप लोग जान पाते हैं कि ऐसी घटना कानपुर और या लखनऊ में ही नहीं, आपके घर के, आपके गांव के, आपके जिले में भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, होती भी रहती हैं। क्योंकि आप लोग समझते हैं कि हर जगह ऐसी घटनाएं होती है, बस सकते हाँ, हम लोग सुनते हैं और आप लोग देखते रहते हैं, लेकिन इससे कोई सीख नहीं लेता है कि किसको कैसे रहना चाहिए। थोड़ी बहुत पैसे के लिए या जमीन जायदाद के लिए झगड़ा नहीं करना चाहिए, वो चाहे सगे भाई या बाप हो, चाहे वो अड़ोसी पड़ोसी हो या फिर कोई हो। जमीन के लिए अगर झगड़ा ना किया जाए, जमीन का निपटारा जो है कर लिया जाए समय रहते, तो ज्यादा ठीक है। और पैसों के लिए किसी की जान लेना उतनी अच्छी बात नहीं है, जो कि अपने लोग हो, इनके लिए तो बिल्कुल ही नहीं, और पैसों के लिए तो किसी की जान लेना भी अच्छा नहीं है। कि जो है सरकार आपके संविधान में लिखा भी नहीं है कि पैसे के लिए आप लोग झगड़ा करें। किसी का जान तो आप लोग वैसे भी नहीं ले सकते, पैसों के लिए छोड़ दिए, वैसे भी नहीं ले सकते हैं। आप लोग अदालती कार्रवाई के द्वारा सब कुछ पूरा कर सकते हैं। चलिए मैं रखता हूँ इसी के साथ साथ, और आप लोग बने रहिए। और अगर आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, दीपक और सचिन और अंजलि और सोनू कश्यप का जन्मदिन है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोग को, जो कि गोंडा जिले के क्षेत्र के हैं शायद। तो आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप लोग दीर्घायु रहें। और इसी साथ मैं रखता हूँ। जय हिंद।